मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, या उससे पहले के चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है। आप लोग अपने हाफिली एग्जाम या एनुअल एग्जाम या अपने यूटी1 या पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी वहां से वीडियो को देखकर कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें जो हम बात करेंगे, हम लोग ब्याज की बात करेंगे, इंटरेस्ट की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, साधारण ब्याज की बात करेंगे। हम किसी से ब्याज लेते हैं, किसी को ब्याज देते हैं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कैसे हिसाब लगाएं, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर पढ़ेंगे। इसलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज है इनके, कि हम किसी से ब्याज ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो उनको कैसे हम कैलकुलेट करें। नहीं हो पाता हम पे, तो हम इनका यूज करके उनको हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, P इंटू आर इंटू टी की, यानी कि प्रिंसिपल यानी कितना अमाउंट आपने उसको दिया है, आर यानी कितने रेट से दिया, कितने परसेंट के ब्याज से आपने दिया, 5%, 2%, 3%, 9%, 10%, 11%, टी यानी टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आपने किसी को पैसे दिए हैं। ठीक है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। अपॉन में हम यूज करते हैं 100। आप कहेंगे ये 100 क्यों यूज कर रहे हैं, तो आपको बता दूं, जब मैंने आपको इससे पहले परसेंटेज एनुइटीज एप्लीकेशन वाला चैप्टर हमने किया था, या कर रहे हैं, हम यही चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें हमने आपको बताया था परसेंट के लिए हमेशा, जब परसेंट को किसी नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा हम 100 का यूज करते हैं। इसलिए इस रेट को देख करके हमने अपॉन में 100 का यूज किया है। तो इस चैप्टर का हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और सीधे हम चलते हैं फॉर्मूलाज में, बिना किसी टाइम के, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाइए, तो इसलिए हम सीधे चलते हैं फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूलाज देखते हैं क्या किया आपको। सबसे पहले आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। किसके बारे में? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको बताया। चलिए, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बेटा SI कहते हैं। क्या कहते हैं? SI। अभी बताया आपको, क्या बताया फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम अपॉन 100। फॉर्मूला नंबर 2 की बात करते हैं हम। अगर फॉर्मूला नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं तो P इक्वल्स टू आपका आ जाता है कितना, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। अब ये फॉर्मूला कहां से आ गया बेटा? ये फॉर्मूला आपका बन करके आया है कहां से? यहीं से आया है। जब हमने P का वैल्यू निकाली तो 100 की हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई। R आपका कहां आ गया? दोनों चीज आपकी क्या आ गई, नीचे। यानी कि प्रिंसिपल इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। फॉर्मूला नंबर 3 की बात करते हैं अगर हम, फॉर्मूला नंबर 3 की, जब हमको क्या निकालना होगा, रेट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? रेट। रेट कैसे निकालेंगे भाई? अब देखो, R तो यही तो है रेट, अब P को नीचे ले आइए, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। देखिए, मैथ ऐसी चीज है, अगर आप रट्टा लगाएंगे बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए फॉर्मूला का भी रट्टा मत लगाइए, सीधे समझिए। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। अगर आपको तरीका समझ में आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और कमेंट करके बताइए यस एंड नो। नंबर 4 की बात करते जरा हम। अब नंबर 4 की, अब आपसे जब टाइम पीरियड पूछा जाए तो टाइम के लिए आपको पता है क्या करना है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। देखिए, ये भी फॉर्मूला यहीं से बन गया, R अपॉन में आ गया, T ऊपर चला गया। मतलब फॉर्मूलेज आपको यहीं से करने हैं। और नंबर 5, फॉर्मूला नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आपसे अगर अमाउंट पूछी जाएगी तो आप तब क्या करेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो अमाउंट के लिए तरीका ये है कि आपको अमाउंट जो है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, क्या क्या बेटा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देना है, आपकी अमाउंट आ जाएगी। अब मैं आपको जरा यहाँ से छोटी छोटी चीजें लिख देता हूँ, एक फॉर्मूले का और यूज करेंगे। ये हम लोग अभी इस तरीके से हमने करा। अब अमाउंट, ये इतना प्रोसेस अमाउंट के लिए। अब एक सिंपल सा तरीका अमाउंट के लिए देख लीजिए जरा। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 की होल पावर n। अब मैं सारी चीजें लिख देता हूँ, कौन चीज क्या थी यहाँ पर, वेयर, जहां हमने जो चीजें पढ़ी। A इक्वल्स टू हमने पढ़ा अमाउंट, क्या होता है, अमाउंट होता है।
P इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल, क्या होता है भैया, प्रिंसिपल। R इक्वल्स टू होता है रेट, क्या होता है, रेट, किस रेट से हमने दिया, यानी 5%, 3%, 4%, 8%, 9%, 12%, 30%, 60%। उसके बाद बात करते हैं किसकी, n की। n मतलब होता है टाइम, कितने टाइम के लिए दिया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। बात करते हैं एस आई, एक चीज यहाँ एस आई आई है ना, तो एस आई का मतलब तो भैया सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद क्या बचा आपका, सारी चीजें हो गई, तो कुछ रह नहीं गया, तो इनका आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए टी है यहाँ पर, तो टी का मतलब भी टाइम होता है, एन का मतलब भी टाइम होता है। इट्स योर डिपेंड व्हाट्स आर यू यूज इन दिस क्वेश्चन, आप क्या यूज करना चाहते हैं, एन यूज करना चाहते हैं या आप टी यूज करना चाहते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके क्वेश्चन हो गए हैं, फॉर्मूलाज हो गए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहले लाइक कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लाइक हो गई। जो हमारे ने जो है फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, नोट कर लिए हैं, नहीं नोट किए हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, जब ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, वरना आपके समझ में आने वाले नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला है, मैथ का जो बेस है वो फॉर्मूला है। अगर आपके फॉर्मूला समझ में आ जाते हैं, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना, आपको समझने हैं फॉर्मूला। अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 9A पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एग्जांपल्स आपको करने हैं, नोटबुक में नोट करने हैं, जैसे कि आपको और आसानी से एक्सरसाइज समझ आए, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है वो बेस्ड होती है किस पे, एग्जांपल्स पे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन है, क्या गिवन है, प्रिंसिपल। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल को P से हम शो करेंगे, कितना गिवन है, रुपए 10,000 है। R गिवन है रेट 10%, 12% सॉरी, और नंबर ऑफ ईयर्स यानी हम इसको T मान लेते हैं। T गिवन आपको कितना बेटा, 2 ईयर्स। और यहाँ ध्यान देंगे रेट पर एनुअल, रेट जो गिवन है पर पीए के हिसाब से, यानी पीए का मतलब होता है पर एनुअल, यानी कि एक साल के लिए कितना परसेंट है, 12%, ठीक है, पर एनुअल। पूछा क्या गया आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। आपको 2 मेथड बताऊंगा, बहुत ही इजी मेथड है, समझते रहिए ध्यान से थोड़ा सा। इंटरेस्ट की बात करेंगे फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, यानी पहले ईयर में कितना ब्याज लगेगा। चलिए आपको मैंने क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट निकाली, यहाँ से क्या बताया था, P इंटू आर इंटू टी, अपॉन में क्या लगाना है आपको, 100। जहां हम किसके लिए बात करें बेटा, फर्स्ट ईयर के लिए बात करें, यानी T का मान अभी आपको 2 नहीं रखना है। T का मान क्या नहीं रखना आपको, 2, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के लिए अलग निकालेंगे, सेकंड ईयर के अलग निकालेंगे, दोनों ईयर का अलग अलग निकालेंगे ना, 2 साल के लिए पूछा गया, फर्स्ट के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग। ध्यान रखिए P की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, कितना, 10,000 इंटू आर की वैल्यू 12%, T की वैल्यू 1, अभी अभी बताया आपको, गलती मत कर देना, 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 120, 2 0 है ना, हाँ, तो 1200 आ गया, कितना आ गया, 1200। अब क्या निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे अमाउंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अमाउंट, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। क्या हो जाएगा, P प्लस एस आई। P की वैल्यू बेटा मेरी कितनी है, 10,000। वीडियो को लाइक कर दीजिए, 10,000 कितना, 1200, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 11200, कितना आ गया, 11,200। ये आपका क्या आ गया है, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आ गया आपका वो आ गया। यानी अब मैं बात करूं बेटा सेकंड प्रिंसिपल, हमारा जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया, 11,200 आ गया है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं सेकंड प्रिंसिपल, कितना आ गया, 11,200 रुपया आ चुका हमारा। अब हम जैसे हमने फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज निकाला था, ऐसे ही हम सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे बेटा, है ना, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, कितना, P इंटू आर इंटू टी, आपको फॉर्मूला पता है, अपॉन में आपका आता है 100। P की वैल्यू कितनी आ गई, 11,200 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12%, T की वैल्यू 1 ही रहेगी, अपॉन में 100, 20 से 20 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 112 इंटू 12, कितना आ गया बेटा, कितना आ जाएगा, 1344 रुपए, 1344। अब ये हमारा आ चुका रुपए। अब हम क्या लिखेंगे, अमाउंट निकालेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, अमाउंट फॉर सेकंड, फर्स्ट फॉर
सेकंड ईयर कितना आ जाएगा P प्लस SI। P कितना था हमारे 11,200 प्लस SI कितना आया 1344। ऐड कर दीजिए जरा 4 4 3 2 5 और 1 1 2 और 1 कितना आ गया 12,544। हमें क्या बताना था बेटा, हमें तो बताना था भैया कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था। क्या बताना था? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI बताना था। क्या आप सीधे लिख दीजिए CI कितना होता था? क्या बता कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मैंने बताया था अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। अमाउंट में से किसको? प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। अमाउंट आपका कितना आ गया 12,544। 12,544 किसको माइनस करना था? प्रिंसिपल को करना था। कितना था? 10,000 था, माइनस कर दिए 2,544 रुपया आ गया। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ चुका है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया। ये हमने बात करी है सिंपल मेथड की जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब हम इसका एक फॉर्मूला से करते हैं। फॉर्मूले से बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, उसको भी हम देख लेते हैं जरा कैसे होगा, उसका हम यूज करते हैं। चलिए, तो सारी चीजें तो आपको गिवन है ही, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको कहाँ कर दें? यहाँ कर दें, इतने में लगभग इतने में आ जाएगा। देखिए सारी चीजें गिवन, सिर्फ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं ना। ये आप डाल दीजिए, फर्स्ट मेथड ये हो गया, ये था आपका कौन सा? फर्स्ट मेथड, और ये आपका हो गया सेकंड मेथड। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100। ये आपको हमने सुबह शुरुआत में लिखा था चैप्टर के। P की वैल्यू कितनी हो गई 10,000 इंटू 1 प्लस R की वैल्यू 12 अपॉन में 100 की होल पावर n। n का मान कितना बेटा 2 है, n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। 10,000 और ये हो जाएगा 100 बन जा 100 2 कितना हो गया 112 अपॉन में 100 की होल पावर कितना बेटा 2। क्या लिख सकते हैं आपको 10,000 इंटू 112 अपॉन 100 कितनी टाइम बेटा? यहाँ लिख रहे हैं 2 टाइम, पता है ना 2 टाइम देखिए यहाँ पर, तो इसलिए हमने इसको 2 टाइम लिख दिया। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या क्या बचा 112 मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12544। यानी अमाउंट आ चुका, अमाउंट कितना आ गया 12544। अब मेरी बात सुनिए, समझिए, इस फॉर्मूले का हमने डायरेक्ट यूज करा, हमारी 4 लाइनों में हमारा आ गया 1250 अमाउंट, और हमारा अमाउंट कितना आया था 12544। देख रहे हैं कितना, मतलब अपने तरीके होते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं। बुक में आपको इस तरीके से भी गिवन है, ये तरीके भी गिवन है, आपको जैसे करना हो आप कर सकते हैं। अब हमको क्या निकालना? CI निकालना था। क्या निकालना था? CI कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको मैंने पहले ही बताया था, अमाउंट में से क्या माइनस कर दीजिए? प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। अमाउंट कितना है 12,544 में से 10,000 आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2,540। तो कैसा लगा आपको मेथड? दोनों मेथड से करा दिया। आप दोनों मेथड अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये पहला मेथड था, इसको सेकंड मेथड डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या गिवन है? प्रिंसिपल आपको 5,000 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रिंसिपल कितना है रुपए 5,000। रेट कितना गिवन आपको 10% PA पर एनुअल। नंबर ऑफ ईयर्स यानी n आपको गिवन है, मैं इसको T लिखता हूँ। T कितना गिवन आपको 2 ईयर्स। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट SI निकालते हैं ना। फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था? P इंटू R इंटू P। दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को करेंगे। P की वैल्यू क्या हो गई 5,000 हो गई, R की वैल्यू 10, P की वैल्यू हम बेटा फर्स्ट ईयर की बात करें, मैं आपको फिर बता दूं, जब फर्स्ट ईयर की बात करेंगे सिर्फ 1 ईयर की निकालेंगे। 2 ईयर है ना, तो 1 ईयर की हम पहले निकालेंगे, 1 ईयर की बाद में। 2 0 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 500 रुपए। क्या आ गया आपका SI आ चुका, कितना आपका 500। अब फर्स्ट अमाउंट निकालेंगे ना। फर्स्ट अमाउंट क्या निकालेंगे हम लोग? P प्लस SI। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? P प्लस SI। ऐसे ही हम लोग जब किसी को ब्याज देते हैं या किसी से हम ब्याज लेते हैं, बिल्कुल यही तरीका होता है उसको करने को, कोई अलग मेथड नहीं है, यही मेथड है। P प्लस SI। P की वैल्यू कितनी बेटा रुपए 5,000। SI की वैल्यू कितनी 500। कितना आ गया प्यारे बच्चों 5500। ये हमारा क्या आ गया? फर्स्ट अमाउंट आ गया। यानी कहने का मतलब है हमारा सेकंड प्रिंसिपल आ चुका है। सेकंड प्रिंसिपल हमारा आ चुका है, हम इस पर अभी अब काम करेंगे। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से हमारा काम नहीं है।
अब हमारा क्या काम होगा भाई, सेकंड एस आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे अब हम, सेकंड एस आई। सेकंड एस आई क्या होगा फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 100 तो बता रखा आपको, रेट है क्योंकि पी की वैल्यू भाई बच्चों कितना ये, अब इसका यूज करेंगे उसे भूल जाइए। अब आपका ये आ चुका है 5500 इंटू आर की वैल्यू आपका 10, टी की वैल्यू आपकी 1 अपॉन में 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गई, कितना आ गया बेटा 550 रुपये आ चुका सेकंड एस आई। अब हम क्या निकालेंगे, सेकंड अमाउंट निकालेंगे ना। सेकंड अमाउंट कितनी थी पहले हमारी, 5500 प्लस 550 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 5 और 5 5 10 का 0, 5 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 6। पर हमको ये नहीं बताना, हमको क्या बताना था बेटे, एस आई बताना था। एस आई हमको बताना, सी आई सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला बहुत इजी तरीका क्या था भैया, आपको करना था जो आपका अमाउंट आया था उसमें से आपको पी को क्या करना था, माइनस करना था। तो अमाउंट इक्वल माइनस कितना, पी, यानी प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। 6050 माइनस 5000 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 1050। कितना आ गया 1050। बात करते हैं अब हम सेकंड मेथड की, चलते हैं अब सीधे अपने फॉर्मूला से चलते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड का फॉर्मूला a इक्वल्स टू टी 1 प्लस r बाई 100 की होल पावर n। और आप, मैंने आपको बार बताया t मींस टाइम या n आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको मैंने r लिखा हुआ है और ये आपको t है, यानी n की वैल्यू कितनी है, वही है 2 ईयर। p की वैल्यू कितनी की है 5000 है। 1 प्लस r आपको की है 10% अपॉन में 100, होल पावर कितना है 2 ईयर की बात करें हम, 2 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 5000। 10 1 10 और 1 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 की होल पावर 2 बेटा। 5000 11 11 आपको पता 121 होता है, कितना होता है 121 अपॉन में 100। 10 10 जा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा फटाफट जल्दी जल्दी। मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो अमाउंट आपका आ जाएगा कितना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 1 11 टी की और 121 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 6050 रुपए। हमको क्या निकालना, सी आई निकालना था। सी आई आपको पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका कितना आ गया बेटा 6050 आपका अमाउंट है और प्रिंसिपल आपको गिवन था 5000, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1050, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 105। यानी सेकंड मेथड से ही है और आपको अगर फर्स्ट मेथड करना है तो आपका ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। अब आपने मेथड अब देख लिए होंगे, सीख लिए होंगे, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है आपको। चलिए, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 15625 रुपए। तो पी कितना गिवन आपको रुपए 15625 रुपए। रेट आपको गिवन है 4% पर एनम और टाइमिंग गिवन आपको 3 ईयर। इसको आप एन भी लिख सकते हैं या आप इसको 3 भी लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड फॉर यू एनुअली। चलिए, टाइमिंग भी हो गई हमारी, सब कुछ आ चुका। हम फॉर्मूले का यूज करेंगे डायरेक्ट। क्या होता है फॉर्मूला भाई, a इक्वल टू पी 1 प्लस r बाई 100 की होल पावर n। अब आपको मैंने इससे पहले फर्स्ट मेथड बताया, आप उसको सॉल्व कर लीजिए या इससे सॉल्व करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अब इससे सॉल्व करूंगा, आपको उस मेथड से भी सॉल्व करना है, जैसे आपको ध्यान रहे। p की वैल्यू कितनी है 15625, 1 प्लस r की वैल्यू 4 हो गई अपॉन में कितना आपका 100 की होल पावर कितनी बेटा 3। 25 4 जा सबको पता होगा कितना होता है 100 होता है। 15625 1 प्लस 1 अपॉन 25 की होल पावर कितना 3। 15625 25 प्लस 1 अपॉन 25 की होल पावर कितना हो जाएगा 3 बेटा। कितना हो जाएगा आपका 15625 इंटू 26 अपॉन 25 की होल पावर 3 बेटा। कितने टाइम है 3 टाइम, आप इसको 3 टाइम लिख लीजिए। क्या लिखेंगे 15625 इंटू 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25 और 26 अपॉन 25। 25 को सबको पता है कितने टाइम बेटा कटेगा आपका 6 to 5 टाइम। ये आपका कितने टाइम कटेगा 25 टाइम और 25 to 25 टाइम। क्या बचा आपका 26 into 26 into 25
तीनों की जगह मल्टीप्लाई बेटा कर लेंगे तो कितना आएगा 1757, ये आ गया। आपको क्या बताना था, अमाउंट बताना था एक तो आपका अमाउंट तो ये आ गया 17576। आपको क्या बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था, CI बताना था। तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, तो माइनस कर दीजिए 17576 माइनस 15625, माइनस कर दीजिए प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 1951। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए लास्ट क्वेश्चन की हम जगह बात कर रहे थे, एक बार क्या गिवन है। शंकर टेक्स ए लोन ऑफ ₹10,000 का उसने लोन ले लिया बेटा, एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। कितना रेट है, 10% के रेट से पर एनम। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, आपको इतनी सी बात बतानी। चलिए हम यूज करते हैं, क्या गिवन है देखते हैं। प्रिंसिपल गिवन है बेटा कितना रुपए, 10,000, ठीक है। और उसके बाद में टाइम आपको गिवन है 2 ईयर, टाइम है 2 ईयर का। रेट है 10%, रेट है 10% पर एनम। और फर्स्ट पार्ट आपका चलते हैं हम। सबसे पहले आपसे जो पूछी गई है पार्ट में CI पूछी गई, कंपाउंड आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो अमाउंट सबसे पहले हम निकालेंगे और ये निकालना, यहाँ के लिए जो n की वैल्यू गिवन है वो 1 ईयर गिवन है फर्स्ट पार्ट में बेटा, ध्यान रखना। फर्स्ट पार्ट के लिए कितना 1 ईयर। हमें पता अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होगा P1 + R/100 की होल पावर। P हमारा कितना हो गया 10,000, 1 + R की वैल्यू 10 अपॉन कितना 100 की होल पावर n की वैल्यू 1 बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 10,000, ठीक है। 10 1 जा 10 और 1 ऐसे कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 11/10, 0 से 0 कैंसिल हो गए। यहाँ चलेंगे अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो एक काम करिए, डायरेक्ट 11 1 जा 11, डायरेक्ट कर लीजिए 11 1 जा 11। कितनी जीरो है, 1 2 3 0 लगा दीजिए, 1 2 3 रुपए कितना है 11। आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया ना, कंपाउंड। तो CI इक्वल टू क्या होता था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 11,000 माइनस कितना 10,000, कितना आ गया रुपया 1,000। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। थर्ड पार्ट में फाइंड द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लीन द डिबिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, 2 इयर्स के लिए यहाँ भी आपको निकालना है और 2 इयर्स के लिए यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले हम निकाल लेते हैं एक बार। हमें अमाउंट की अगर बात करते हैं तो P की वैल्यू कितनी आपको गिवन थी 10,000 थी। 1 + R आपका 10% अपॉन में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, अपॉन में यानी ईयर कितना गिवन आपको 2 ईयर के लिए बेटा 10,000 इंटू 10 1 10 और 1 11, 11/10 इंटू 11/10, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल बेटा, कितना आ जाएगा 100 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121, कितना आ जाएगा 12100। ये क्या आ गया आपका अमाउंट आ चुका है। तो थर्ड पार्ट में क्या पूछा था आपसे, फाइंड द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लीन द डिबिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यानी ये थर्ड पार्ट का आंसर आ चुका बेटा, थर्ड पार्ट आपका हो चुका है। अब सेकंड में हमें बहुत इजी है। सेकंड में से हमसे क्या पूछी गई है, CI पूछी गई 2 ईयर की, तो 2 ईयर की CI हम क्या करेंगे निकाल देंगे। देखिए CI थर्ड सेकंड पार्ट के लिए क्योंकि ये पहले हमको निकालना पड़ेगा, CI निकाल दीजिए। ये आपका एक थर्ड पार्ट का आंसर क्या बताया था आपसे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका आ गया रुपए 12100 माइनस कितना 10,000 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये आपका शायद मुझे लग रहा है 2100 2100 आंसर आ गया आपका 2100। अब आपसे फोर्थ पार्ट देख लीजिए। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया बेटा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड
between the compound interest and the simple interest at the same rate for 2 year बेटा 2 ईयर के लिए सेम रेट पे आपसे डिफरेंस पूछा गया है। चलिए हम डिफरेंस भी निकालते हैं, बहुत इजी है। चलिए फोर्थ पार्ट आपका, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने निकाला नहीं है, वो हम निकाल लेंगे। अपॉन में कितना बेटा 100। चलिए बोर्ड पे ध्यान रखिए, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप कैलकुलेट करिए। चलिए कितना है भैया 10,000 इंटू आर कितना 10, ईयर कितना है 2, अपॉन में कितना 100, 0 से 0 0 से 0 कितना आ जाएगा 2 10 20 और कितनी जीरो ये 20, कितना आएगा रुपए 2000। हमें तो डिफरेंस बताना था, क्या बताना था, डिफरेंस। किसके किसके बीच में डिफरेंस है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट किसके किसके बीच का बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी माइनस सिंपल इंटरेस्ट का। कितना है ये रुपए 2100 माइनस 2000 माइनस कर दीजिए रुपए, कितना आ गया 100 रुपए का डिफरेंस है दोनों ही तरीकों में। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। और अब 2 एमसीक्यूज आपके बचे हैं, उन्हें भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ, एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं एमसीक्यूज की क्वेश्चन नंबर 5 की। देख लीजिए क्या गिवन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 4% पर एनम फॉर 2 years, 2 साल के लिए 4% के उससे दिया गया है, जिसका जो प्रिंसिपल है कितने रुपए गिवन है 80 रुपीज बेटा। ध्यान दीजिए सिंपल इंटरेस्ट है 4% के रेट से 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए टाइम हो गया और रुपए 80, यानी जो सिंपल है एसआई का मान ये वैल्यू कितनी 80 रुपए है, एसआई है सिंपल। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए हम करते हैं, नहीं बिना प्रिंसिपल के काम नहीं चलने का, तो हम क्या करते हैं लेट, हम प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं यहाँ से। रुपए एक्स हमने क्या कर दिया, रेट हमने मान लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट का अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई की वैल्यू कितनी की मैंने आपको 80 रुपए, कितनी 80 रुपए। P कितना गिवन आपको, P की मान रख वैल्यू रख दीजिए, X हमने लेट किया, R आपको गिवन था इसमें 4% और टाइमिंग थी 2 ईयर, अपॉन में कितना बेटा 100, कितने टाइम कटेगा 25 4 जा। चलिए और इधर से हम कर लेते हैं, जरा सॉल्व करते हैं, X की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 80 इंटू 25 और ये कितना आपका 2x है ना। चलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 इंटू 25 अपॉन में कितना बेटा 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 40, यानी 40 इंटू 25 बेटा कितना आ जाएगा 25 0 0 25 4 जा 100, 1000 आ गया रुपए, ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि प्रिंसिपल हमको पता चल गया कितना हो गया बेटा रुपया 1000। प्रिंसिपल हमको क्या पता चल गया हमारा, कितना हो गया बेटा 1000। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट आराम से हम पता कर सकते हैं, कैसे भाई, a p प्लस 1 प्लस r बाई 100 की होल पावर n। a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, p की वैल्यू हमको पता है कितना 1000, r की वैल्यू हमको पता है कितना परसेंट बेटा 4 अपॉन में कितना 100, टाइमिंग हमको पता थी 2 साल के लिए 25 4 जा, यानी कितना 1000 1 प्लस 1 अपॉन 25 की होल पावर कितना 1000, 25 और 25 ओवर 26, तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, देख लीजिए 26 अपॉन 25 और 26 अपॉन 25 यानी 40 टाइम बेटा जाएगा ये आपका, है ना। 40 इंटू 26 इंटू 20 अपॉन में कितना 20, कितना आ गया 27040, डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा ये आपका 1081.6 बेटा, यानी रुपए 1081.6 आ गई आपकी क्या अमाउंट, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई रुपए 1081.6। अब हमें क्या बताना था इसका सी आई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा हो गया 1081.6 माइनस कितना आ गया 1000, कितना आ गया बेटा माइनस कर दीजिए, यहाँ 100 यानी कितना आ जाएगा ये हमारा 1000 है ना, तो ये आपका आ जाएगा 81.6। सी आई कितना आ गया आपका 81.6, देख लीजिए कोई आंसर दे रखा है इस तरीके का अपना 81.60। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी आंसर क्या आपका एकदम राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट? सेम क्वेश्चन आ गया भैया, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट था अभी अपने जो क्या था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। और 8000 पी की भी सिंपल इंटरेस्ट था आपका ऑन रुपए 8000 एट 50% पर एनम फॉर 2 इयर्स के लिए। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, डिफरेंस निकालना, इसलिए सबसे पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट तो बेटा निकालना पड़ेगा। पी कितना गिवन है आपको 8000, पहले लिख लीजिए क्या क्या गिवन है, रुपए 8000। आर कितना गिवन है आपको, आर आपको गिवन है बेटा 15%। टाइम यानी एन आपको कितना गिवन है 2 ईयर के लिए, 2 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, अब तो रट गया होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू लिख दीजिए बेटा कितनी है 8000, R की वैल्यू 15, T की वैल्यू 2 अपॉन में कितना हो गया 100। अपने आप कैलकुलेट कीजिए बेटा और वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को। 0 0 0 0 कैंसिल, 80 इंटू 15 2 जा 30, 3 8 जा 24 यानी 20 पहले से ऑब्वियसली पहले से ही है रिक्वायर्ड। तो SI की वैल्यू कितनी आ गई 2400। हमको क्या बताना है दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, A की वैल्यू निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट के लिए फॉर्मूला आपको सबको पता है 1 प्लस R/100 की होल पावर n। n यानी t, आप r कैपिटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, n लिखिए या t लिखिए, स्मॉल r लिखिए कैपिटल R लिखिए। अब p की वैल्यू कितनी आ गई, दी हुई आपको 8000, 1 प्लस r की वैल्यू हमारी 15 अपॉन 100 की होल पावर n। t की वैल्यू कितनी है 2, 8000 इंटू और 100 प्लस 15 अपॉन कितना 100 की होल पावर 2, कितना आ गया 8000 इंटू 115, कितने टाइम लिख दीजिए इसको 2 टाइम, 115 अपॉन 20, 0 से 0 0 से 0, 10 से 10 कैंसिल हो गई, क्या आ गया आपका 8 इंटू 1115 इंटू 115 अपॉन में कितना 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 1 जा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 बेटा। क्या आ जाएगा 4 इंटू 115 इंटू 23 बेटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों की। ओके, तो कितना आ गया अमाउंट बेटा 10580। पर आपको क्या बताना था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना था। अब हम यहाँ से अमाउंट हमारा आ चुका, कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे। कैसे निकालते थे, a माइनस पी। ए की वैल्यू कितनी आ गई 10580 रुपए, कितना 8000 माइनस कर दीजिए, 10 में से हट जाएंगे 2580। सी आई की वैल्यू कितनी आ गई 2580। अब हमको क्या बताना, दोनों के बीच में डिफरेंस, किसके किसके बीच में डिफरेंस पूछा था, ध्यान दीजिए, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आया 2580 माइनस 2400, कितना बेटा 0 का 0, 8 का 8, 5 में से 4 गया 1, कितना आया √180। आंसर 180 है। कोई आंसर, सी इज द राइट आंसर। एक्सरसाइज विल बी कंप्लीटेड। एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 9 की थी। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर का नाम कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्सरसाइज 9 के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 9B की एक्सरसाइज आपकी अपलोड की जाएगी कल, उसको भी देखना ना भूलें। इसके पहले के चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7, 6, 5 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, आप देखना ना भूलें। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक किए, क्योंकि एक लाइक हमें वीडियो को और अच्छे तरीके से आपको नए नए मेथड बताने के लिए हमको जो है उत्साहित करता है कि आपको और नए तरीके से इनको वीडियो को बताएं, क्वेश्चन को बताएं, कितने आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जैसे कि हमें पता चले कि हमारी क्या हो सकता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे सुझाव हमको दे सकते हैं। इस नंबर पर अगर कोई भी आपको सुझाव देने, इस नंबर पर आप सुझाव भी दे सकते हैं, या ईमेल आईडी शिवम नीरज तिवारी @gmail.com पर भी हमको आप ईमेल करके बता सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9B की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।